Good morning, students. Welcome to Pashwa International School online classes. Class 11. Today we will study about temple architectures and the sculptures कि कौन कौन से temples रह गए हैं और architects उनकी कैसी कैसी शैली वगैरह रह गई है. Most of the art and the architecturals remains that survive from the ancient and the medieval India are the religious in the nature. That does not means that people did not have art in their homes at those time, but domestic dwellings and the things in them are mostly made from the materials like wood and the clay which was shipped. This chapter introduced us to the many types of the temples from the India कि इंडिया के अंदर मेन कौन कौन से टेम्पल्स रह गए हैं, उनमें कौन कौन से स्टाइल्स शैली का यूज़ किया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Although we have the focus mostly on the Hindu temples, at the end of the pictures you will find out the some informations on the major Buddhist and the Jain temples too. However, at all time we must keep in mind that religious shrines were also made from the many local cult in the village in the forest area, but again not beings of the stone, and the ancient and the medieval shrink in those areas to have also. One is temple. अर्ली के जो temples रहे पुराने कौन कौन से temples मेन फेमस temples रहे हैं उनके बारे में. वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप्स कंटिन्यूस के हमेशा मेन है जो स्तूप्स में मंदिर रह गए हैं. Brahminical temples and the image of the god also started getting of constructions. Often temples were decorated with the images of the god. Myths mentions in the Purans become a part of the narrative representation of the Brahminical religions. Each temple had a principal इमेज ऑफ द गॉड की मेन जो है जो गुफाएं वगैरह मतलब स्तूप के हिसाब से कैसे कंस्ट्रक्शन किया गया है. तो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ में उनमें कैसे मंदिरों को भी स्थापित किया गया है, उनके गर्भगृह कैसे बनाया गया है, उनका मेन एंट्रेंस कैसे है और मेन जो उनकी मेन मूर्तियां हैं इन पे भी कितना फोकस किया गया है, कैसे उनके चबूतरे वगैरह बनाए गए हैं, गर्भगृह बनाया गया है एक्सेट्रा. The shrines of the temples were divided into three kinds. Sandhara type without पारिदृष्ट प्रथा, निर्वाहन स्टाइल मेन स्टाइल्स बताई गई है यहाँ पे, एंड वर्था some of the temples sites of the three types of the देवदर इन द उत्तर प्रदेश के अंदर इसमें टेम्पल है. नाशना कुठार का मंदिर है. उदयगिरी नियर विदिशा इन द मध्य प्रदेश के अंदर टेम्पल्स है कि मेन ही नाशना कुठार का पर्वत है जिसमें शिव की मूर्ति को कैसे बनाया गया है इसमें. और विद्यागिरी के अंदर एमपी के अंदर मंदिर बनाया गया है. द बेसिक फॉर्म्स ऑफ द हिंदू टेम्पल्स मेन जो बेसिक फॉर्म्स बताया गया है. द बेसिक फॉर्म ऑफ द हिंदू टेम्पल्स कंप्राइज द फॉलोइंग. गर्भगृह लिटरली वॉर्म फाउंड विच वॉज अ स्मॉल क्यूबिक विद अ सिंगल एंट्रेंस एंड grew into a larger chamber in the time. The garbhagriha is grew into a small house to remain icon with the itself the focus of the mutuals. that means कि कैसे उन्होंने कि एंट्रेंस होते ही बनाया गया. ये जो नाचना जो मंदिर है उसका इसमें गर्भगृह 8 फुट का चौड़ा होता है जिसके चारों ओर से ढका हुआ बरामदा एक ना स्पेस होता है, बरामदा होता है, उसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने. रेम्बर्स इनको नोन एज दी मंडप. बीच के अंदर जो मंडप बनाया गया है. फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स tend to be mountain like spear which has been taken the shape of the curving shikhar in the north India as a pyramid के नॉर्थ में पिरामिड के हिसाब से बताया गया है. कर्विंग इधर से विमाना इन द साउथ साउथ वाहन एक्सेट्रा. द अमाउंट ऑफ व्हीकल्स ऑफ द टेम्पल्स मेन डिग्नेट अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड पिलर्स विच आर इन द प्लेस. द्रविड़ नागर डिपेंड करता है वहाँ पे 2 प्रकार के टेम्पल्स और बताए गए हैं. नागर इन द नॉर्थ एंड द्रविड़ इन द साउथ कि नागर शैली यूज़ किए नॉर्थ के अंदर और द्रविड़ शैली यूज़ किए साउथ के अंदर. एट द टाइम द वेसर स्टाइल ऑफ द टेम्पल्स आर एल्सो. यहाँ पे वेसर भी बनाया गया है. वेसर मीन्स दोनों का मिक्सचर बताया गया नागर और द्रविड़ का. Elevated studies are available in the form of the various sub styles. This is we will look into the different in the forms of the कैसे कैसे adding the more dynamical politicals walls nature without breaking away from the fundamental plane of the shrine. कि कैसे एक ही पत्थर के ऊपर उन्होंने मूर्तियाँ बनाई है. नागर शैली के मतलब दैट मीन एक चबूतरा बनाया गया उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा शिखर टाइप मंदिर बनाया गया. कैलाश
अम्ला का शिखर, गर्भगृह, एंट्रेंस जो होता है उसको गर्भगृह कहा जाता है. स्क्रप्चर्स, आइको iconography and the ornamentations, the study of images of the deities की कहा जाती है जो falls with the branch of the art history is called iconography, which consists of a identification of the images based on the certain symbols and the mythologically associated with them. That means कि कैसे कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कौन सी शैली के है, ये नागर शैली के है, ये द्रविड़ शैली के है, ये वेसर शैली के है. तो उसमें एक सिंबल्स है, उनकी माइथोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है. एंड एवरी फॉन्ट वाइल द फंडामेंटल माइथ की उनकी फंडामेंटल रूल्स या कि उनकी इमेजेस को देख करके पहचान जा जाते हैं कि ये कौन सी शैली से बिलोंग करते हैं. एवरी रीजन्स एंड द पीरियड प्रोड्यूस इट्स ओन डिग्निटी स्टाइल, क्या वो अपने अपने डिपेंड करता है कि वहाँ की डिग्निटी के हिसाब से कि कौन कौन से स्टाइल्स को फॉलो किया गया है. The placement of a image in the village of a carefully planned for instant river goddess Ganga in Yamuna की गंगा और यमुना को main goddess मान के and usually found the entrance of the Garbhagriha in the Nagar temple and the doorkeepers are usually found on the gateways or the gopurams and the Dravid temple. Similarly, erotic images रामनाम्स यक्ष एंड यक्षिनीज की मूर्तिज वगैरह बनाई गई है वहाँ पे. कैसे कैसे फॉर्म्स है. फाइनली वेरियस एलिमेंट्स और ऑर्नामेंटेशन सदी यली कल्पा लता अम्बाला कैलाशा मतलब स्कल्पचर्स का यूज़ किया गया है. इसके अंदर कौन कौन से शिखर क्या होता है इसके अंदर टेम्पल्स के जो फॉर्म है कि नीचे से चौड़े होते हैं और ऊपर जाके एकदम से सकड़े हो जाते हैं. नागर की टेम्पल्स जो बताया है, द्रविड़ की टेम्पल्स है कि कौन 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 कहाँ पे आर्किटेक्ट कैसा है उनका वहाँ की बनाया गया कैसा है जो आसपास में उसमें परिक्रमा कर सकते हैं उसके आसपास के अंदर साउथ के अंदर. द नागर और द नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल, द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट दैट बिकम्स पॉपुलर इन द नॉर्थन इंडिया इन दिस नॉन एज नागर. इन नॉर्थ इंडिया it is a common for entrance temple to be built on a stone platform with the step leading to be it further, unlike in the south regions. Garbhagriha is always located directly under the tallest tower. There is a many subdivision of the Nagar temples depending on the shape of the शिखर कि उसके शिखर के ऊपर डिपेंड करता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहा है. डिफरेंट नेम्स ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द टेम्पल में क्या उसके अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं बताए गए हैं. The most common name of the simple शिखर which is a square at the base square जो base के अंदर होता है and the whole walls cover the slope inwards to a point of the top is called latina or the rekha parasada. The type of the शिखर, the second major type of the architecture जो बताया गया है पद्मासन बिल्डिंग्स जो होती है ये दिशवानंद जिन्होंने टेम्पल्स के वल्लभी कौन सी वल्लभी स्टाइल्स यूज़ किए गए कौन सा मंडप्स वगैरह यूज़ किए गए. थैंक यू.